हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मटेरियल इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ फेलियर्स को आगे बढ़ाएंगे, थ्योरी ऑफ फेलियर के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेस्का और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फेलियर क्राइटेरिया। ट्रेस्का थ्योरी और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फेलियर क्राइटेरिया को कई बार हम लोग ट्रेस्का गैस थ्योरी और कूलाम गैस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। लेकिन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट नेम है वो दैट इज योर ट्रेस्का और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फेलियर क्राइटेरिया, ठीक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को हम कंपेयर करेंगे विद द शेयर स्ट्रेस इन केस ऑफ प्योर टेंसाइल टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका टेंसाइल टेस्ट है, सिंपल टेंसाइल टेस्ट है, उसमें आप यूनिएक्सियल लोडिंग करेंगे, ठीक है। और उसमें आपको जो शेयर स्ट्रेस है, जो उसके यूनिएक्सियल शेयर स्ट्रेस है, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे विद योर maximum shear stress in case of shear stress in case of triaxial और biaxial loading, यानी कॉम्प्लेक्स लोडिंग के शेयर स्ट्रेस को we are going to compare with the शेयर स्ट्रेस को किससे कंपेयर करेंगे? हम लोग कंपेयर करेंगे शेयर स्ट्रेस इन यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट, ठीक। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि शेयर स्ट्रेस इन यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट हमें कैसे पता चलेगा कि शेयर स्ट्रेस इन यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट कितना होता है? सो फॉर दैट दिस इज द रिलेशन फॉर दिस थ्योरी। द शेयर स्ट्रेस इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल के लिए है 0.5 टाइम्स ऑफ इट्स यील्ड पॉइंट, ठीक। यील्ड पॉइंट से 0.5 टाइम्स को हम अज्यूम करते हैं फॉर दिस थ्योरी। ट्रेस्का थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शेयर स्ट्रेस है दैट इज 0.5 टाइम्स ऑफ इट्स यील्ड स्ट्रेंथ। अब जब ये जो है ये जो यील्ड आपको शेयर स्ट्रेस पता चल गया, इसको हम कंपेयर करेंगे मैक्सिमम इन केस ऑफ ट्राइएक्सियल और बाइएक्सियल, यानी कॉम्प्लेक्स लोडिंग के साथ में कंपेयर करेंगे। अगर ये जो है इससे जिस स्ट्रेस इन शेयर स्ट्रेस इज, ये जो है हमारा शेयर स्ट्रेस अगर इस यूनिएक्सियल शेयर स्ट्रेस से ज्यादा है तो देन वी विल से दैट इट इज नॉट सेफ। फॉर सेफ्टी ये क्या होना चाहिए? इससे कम होना चाहिए या तो इसके बराबर हो। ये लिमिटिंग केस के लिए है। इक्वल टू किस लिए होता है? लिमिटिंग केस के लिए होता है, ठीक है। इक्वल टू इज फॉर लिमिटिंग, ये जस्ट उस पॉइंट पे है। तो जब इससे कम वैल्यू रहेगी स्ट्रेस की आपके कंपोनेंट के अंदर, उस पर कैसे भी लोडिंग हो, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू इससे मतलब एस वाई एस से कम रहेगी, दैट इज शेयर स्ट्रेस इन केस ऑफ यूनिएक्सियल टेस्ट, देन यू कैन से दैट द मटेरियल सेफ इन केस ऑफ अकॉर्डिंग टू योर ट्रेस्का थ्योरी, ठीक है। ट्रेस्का थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मटेरियल सेफ। सो ट्रेस्का थ्योरी का जो इन्वेलप है वो इस तरीके का है, जो अगर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोई मटेरियल जो है इस स्ट्रेस वैल्यू आपको इसके बाहर मिल रही है, देन इट इज गोइंग द कंपोनेंट इज फेल्ड। और अगर ये जो है आपके इस इन्वेलप के अंदर जो मिल रही है, इन्वेलप से मिल रही है, जो एरिया है इसके अंदर मिल रही है, देन यू कैन से दैट द मटेरियल इज इन सेफ कंडीशन, ओके। ये जो ट्रेस्का थ्योरी है ये मेनली यूज होती है आपके डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल के लिए ही बनी है ये थ्योरी। नेक्स्ट इज योर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। ये जो मैंने रेड कलर से मार्क करा है, इट इज शोइंग दैट इट इज नॉट डायरेक्टली रिटन इन योर सिलेबस। ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये क्या कहता है, जो आपका स्ट्रेन है इन द मटेरियल, ठीक है, स्ट्रेन इज योर 1/E, ये अल्फाबेटिक गामा इज योर, इट इज योर पॉइजन रेशियो, ओके। तो जब आपके थ्री स्ट्रेसेस लग रहे होंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2, 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर देयर, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, इन दैट केस द स्ट्रेन विल बी 1/E इन डायरेक्शन ऑफ सिग्मा 1 की जो डायरेक्शन है उसमें जो स्ट्रेन आएगा दैट इज सिग्मा 1 माइनस, because as we know that stress is directly proportional to strain, ठीक है,
and from here we know that stress equal to E into strain, ठीक है. Strain, then from here you can know strain equal to sigma by E. तो this is your strain in case of uniaxial test. अब जब ये लोडिंग आपकी 3 डायरेक्शन में है, then the Poisson ratio will play the role and sigma 1 minus the Poisson ratio and sigma 2 plus sigma 3. ये किसके डायरेक्शन में? sigma 1 के डायरेक्शन में, सिमिलरली sigma 2 के डायरेक्शन में and then sigma 3 के डायरेक्शन में. तो अकॉर्डिंग टू द फेलियर क्राइटेरिया, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन क्राइटेरिया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द मैक्सिमम स्ट्रेन, ठीक है, जो भी इनमें से मैक्सिमम होगा, दैट वी नीड टू कंपेयर विद योर स्ट्रेन एट द यील्ड पॉइंट. यील्ड पॉइंट से हम यील्ड पॉइंट के स्ट्रेन से हम कंपेयर करेंगे. यील्ड पॉइंट के स्ट्रेन से किस वाले केस में? जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं यूनिएक्सियल टेस्ट का, ठीक है. यानी जब हम टेस्ट स्पेसिमेन को टेस्ट करके जो उसमें स्ट्रेन आया है एट द यील्ड पॉइंट, दैट वी नीड टू कंपेयर विद द स्ट्रेन इन द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द बॉडी, ठीक है. जब ये जो है इससे ज्यादा हो जाएगा, देन वी कैन से दैट द हमारा जो मटेरियल फेल कर गया. नहीं तो हम लोग बोलेंगे सेफ. अगर मैं इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना चाहूँ तो देन वी नीड टू डिवाइड दिस sigma yp which is showing your yield point stress divided by factor of safety, ठीक. फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करूंगा जब मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेनी है. ओके, सो बेसिकली हम स्ट्रेन को कंपेयर कर रहे हैं विद द स्ट्रेन टू द टेस्ट स्पेसिमेन इन केस ऑफ यूनिएक्सियल टेस्ट. सो द इन्वेलप जो है हमारा कुछ रोम्बस शेप का होगा. सो अगर इसके अंदर मटेरियल लाई कर रहा है देन इट इज शोइंग सेफर कंडीशन, यानी इसमें यील्डिंग नहीं हो रही है. जब ये इस इन्वेलप से रोम्बस से बाहर कहीं पे मटेरियल है, देन अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी द मटेरियल फेल्ड, यानी इसमें यील्डिंग हो चाहिए. और ये फिर से बता दो, दिस इज फॉर दिस थ्योरी इज ऑल्सो फॉर डक्टाइल मटेरियल. ये है आपकी डक्टाइल मटेरियल के लिए ही सुटेबल रहती है, जो है आपका रोम्बस शेप मिलेगा आपको इसके केस में. नेक्स्ट इज योर, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट थ्योरी, लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर टोटल स्ट्रेन एनर्जी, ठीक. सो जो आपका मटेरियल है जब वो डिफॉर्म होता है, ठीक है, तो वो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है. दैट इज गिवन बाय योर एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो एरिया आएगा दैट इज योर शोइंग योर स्ट्रेन एनर्जी. अब जब मैं डक्टाइल मटेरियल की बात करता हूं तो उसका फेलियर कब होता है? जब आपकी यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. और यील्डिंग पॉइंट तक जो आपका जनरली मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज शोइंग द लीनियर बिहेवियर, लीनियर कर्व दिखाते हैं. तो यील्डिंग तक हम इसकी एनर्जी फाइंड आउट करते हैं. दैट इज शोइंग योर टोटल स्ट्रेन एनर्जी, ठीक. दैट इज योर, क्योंकि ये एक ट्रायंगल टाइप का बनाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व इज ट्रायंगल, सो दैट्स व्हाई हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक. दैट इज योर दिस वन. अगर हम इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रेस स्टेट के लिए कन्वर्ट करें देन यू विल गेट दिस रिलेशन, ठीक है. यू इक्वल टू हाफ सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2 सिग्मा 3 एप्सिलॉन 3. इसमें सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 क्या है? प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये आपका उसके अकॉर्डिंग उसमें जो स्ट्रेन आया है, ठीक है, उस डायरेक्शन में. Similarly, sigma 2 is your principal stresses are sigma 1, sigma 2, sigma 3 are the principal stresses, and these are the strains in those directions. Okay. So next, अब जब लोडिंग ट्रैक से लोडिंग के केस में, जैसे आपने पिछले वाली थ्योरी में भी देखा, the strain will be this given by this relation where mu is showing you the Poisson ratio. Okay, so 1 upon E sigma 1 minus mu sigma 2 minus mu sigma 3 is showing you strain in direction of sigma 1, ठीक है. sigma 1 के डायरेक्शन में आपको जो स्ट्रेन मिलेगा दैट इज गिवन बाय योर दिस रिलेशन. सिमिलर सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 के, तो इसमें जो सिग्मा जो स्ट्रेन की वैल्यूज हैं दैट यू आर गोइंग टू पुट फ्रॉम दी हेयर एंड वी आर गोइंग टू गेट दिस रिलेशन, ठीक. तो दिस इज शोइंग यू द टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी अप टू योर यील्डिंग तक जो स्ट्रेन एनर्जी आपने एब्जॉर्ब करी दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन, यू इक्वल टू दिस.
Okay, now according to this there is maximum strain energy theory. It is also marked in red because it is not directly written in your syllabus. Okay, इसको कई बार हेग्स थ्योरी और टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी बोलते हैं. सो हम लोग क्या करते हैं इसमें यील्डिंग तक, यील्ड पॉइंट तक और टोटल जो स्ट्रेन एनर्जी है इसको कंपेयर करते हैं. ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी को कंपेयर करते हैं विद योर एनर्जी in case of uniaxial test at yielding point तक हम लोग इसको कंपेयर करते हैं yielding पे. ठीक है. So for yielding case these or this sigma 2s you can find out by that the sigma 2 and sigma 3 you can replace by 0. तो एक ही स्ट्रेस लग रहा है, देन सिग्मा 1 बिकम योर जो भी आपका यील्ड पॉइंट है, यील्डिंग पॉइंट सिग्मा स्ट्रेस एट द यील्डिंग पॉइंट दैट. ठीक है. तो ये जो रिलेशन आप डायरेक्टली इसको दैट विल बिकम u1 by 2e and this will become 0, this will become 0 and these because it is in multiplication these all become 0, then it will become sigma yp whole square. ठीक. ये किस वाले केस के लिए, जब यूनिएक्सियल टेस्ट और उसको टोटल स्ट्रेन से हमें टोटल स्ट्रेन एनर्जी से कंपेयर करना है. इन केस ऑफ ये जो इक्वल टू इस तरफ है वो किसके लिए है, जो आपकी कॉम्प्लेक्स लोडिंग है. तो ये जो राइट हैंड साइड में ये जो ये दिखा रहा है वो है यूनिएक्सियल टेस्ट. ओके. सो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे जब ये जो है इससे तो आपका जो गिवन स्ट्रेन एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये हमारा मटेरियल हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी हमारा मटेरियल इज फेल्ड. अगर ये जो है इससे कम है देन वी कैन से दैट इट इज सेफ. ठीक. तो इसमें जब 2e दोनों तरफ है तो ये इट कैन गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट दिस रिलेशन. अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना चाहूँ देन यू नीड टू डिवाइड सिग्मा yp डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ठीक. इट इज देन इट विल बिकम, अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लूँ देन इट विल बिकम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर बिकॉज वी आर डिवाइडिंग द सिग्मा yp डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी. देन यहाँ पे हमारा पूरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर हो जाएगा. ये चीज थोड़ी ध्यान देने वाली. दिस इज योर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. द shape of the envelope which is found by that maximum strain और इसको कई बार total strain energy theory बोलते हैं is in elliptical shape. इसका elliptical shape होगा with semi major axis of sigma yt divided by 1 minus mu and semi minor axis of sigma yt divided by 1 plus mu. Mu is your Poisson ratio and sigma yt is your yield point stress in case of uniaxial test. Okay. तो अगर कोई मटेरियल इसके अंदर लाई कर रहा है देन इट इज सेफ, इसके बाहर लाई कर रहा है देन इट इज फेल्ड अकॉर्डिंग टू योर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. ओके. नेक्स्ट इज बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट थ्योरी लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिस्टॉर्शन. ठीक. तो जब हम किसी मटेरियल पे स्ट्रेस लगाते हैं तो दैट स्ट्रेस हैज टू कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन इज योर फॉर यूनिफॉर्म एक्सपेंशन. ठीक है. ये जो कोई बॉडी है अगर मैं कहूं कि सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 के बराबर है और सिग्मा 3 के बराबर है देन इन दैट केस क्या होगा, ये जो है हमारा जो बॉडी है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली इंक्रीज शेप चेंज करेगी, यानी जैसा है वैसा ही रह के पूरा वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा और उसमें कोई किसी भी तरह की शेयरिंग नहीं आएगी, इस तरह से डिफॉर्म नहीं होगा, वो साइड एक तरफ को नहीं खिसकेगा. इट इज यूनिफॉर्मली गोइंग टू स्ट्रेच. बट हमें क्या पता है, हमें पता है कि सिग्मा 1 इज जनरली वी टेक सिग्मा 1 इज लार्जर एंड सिग्मा 3 इज स्मॉलर. और ये जो है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की वैल्यू अगर डिफरेंट है देन इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं. एक वो कंपोनेंट जो विच इज एवरेज ऑफ दीज 3. ओके. जो क्या करेगा, इसको यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा एंड उसके अलावा जो कंपोनेंट बचा इट इज गोइंग टू डिस्टॉर्ट द मटेरियल. ठीक. तो ये जो अकॉर्डिंग टू अवर नेक्स्ट थ्योरी जो ये जो है हमारा ये जो डिस्टॉर्शन की पोर्शन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यील्डिंग इन द मटेरियल. ठीक. ये थ्योरी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी इज ऑल्सो फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑल्सो फॉर डक्टाइल मटेरियल.
बट द ये टोटल स्ट्रेन इसकी वजह से टोटल स्ट्रेन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जो क्योंकि स्ट्रेस भी जो है हमारा क्या कर रहा है, दो चीजों को कर रहा है, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज योर एवरेज स्ट्रेस एंड सेकंड विच इज इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द कंपोनेंट एंड सेकंड इज डिस्टॉर्टिंग द कंपोनेंट. ओके, तो क्योंकि ये एवरेज होता है इस वजह से हम लोग इसको कई बार हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंपोनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो एवरेज स्ट्रेस कंपोनेंट है. ओके, सो सिमिलरली द टोटल एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट. फर्स्ट इज योर हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट एंड सेकंड वन योर डिस्टॉर्शन कंपोनेंट. ओके, और स्ट्रेसेस वी कैन डिवाइड सिग्मा 1 प्रिंसिपल स्ट्रेस वी कैन डिवाइड इन sigma h, which is your average stress, plus sigma 1d distortion in sigma 1 direction, stress in distortion stress in the sigma 1 direction. sigma 2 is sigma h, which is average, क्योंकि ये बराबर रहेंगे तभी यूनिफॉर्मली कंपोनेंट जो है इसको खींच पाएगा. ठीक है, सो इट इज सिमिलरली sigma 2 plus this is your distortion component in direction of sigma 2 and this is stress component in sigma 3, distortion stress component in sigma 3. Okay, if we add these three one, so by adding you will get this relation sigma 1 plus sigma 2 sigma 3. so क्योंकि sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 equal to sigma, this you will get. Okay, and the relation will become this one. Okay, अब हम अगर मैं इस वाली UH की बात करूं, then in that case the we can say जब हम सीधे वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश करें, then these component will be zero in that case. Okay, so then sigma h will be average of which is written also given here. sigma h अगर sigma एवरेज को हम लोग सिग्मा एच से डिनोट कराएं इस वाले इक्वेशन में, देन दैट इज इक्वल टू sigma 1 प्लस sigma 2 प्लस sigma 3. ये कब है, जब ये वाला कंपोनेंट हमारे पास नहीं. ठीक, दैट देन हमें क्या पता है, हम UH को फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन. ठीक है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी के इक्वेशन में हम रखें तो इफ यू वांट टू फाइंड UH, देन इट विल बिकम UH इक्वल टू 1/2E. और UH के में sigma 1 sigma 2 sigma 3 बराबर होने चाहिए, देन तभी तो ये जो है सिर्फ मैं UH की बात कर रहा हूँ इस वाले कंपोनेंट. ठीक है, दैट मतलब टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट वन इज हाइड्रोलिक एंड सेकंड वन इज डिस्टॉर्शन. तो मैं सिर्फ अभी हाइड्रोलिक स्ट्रेस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं. देन इन दैट केस दैट एनर्जी UH विल बी sigma 1 sigma 2 sigma 3 replaced by sigma h. Okay, so sigma 1 sigma h and you will get this relation. ये क्या दिखा रहा है, एनर्जी हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी को. ठीक है, so this is how you can find it and you know that sigma h is sigma h क्या है, sigma ये जो है रिलेशन से आप इसको अगर इधर इसमें रखें sigma h वाले में, then this is the relation for हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट ओनली. अब इसको अगर मुझे डिस्टॉर्शन एनर्जी फाइंड करना है तो U माइनस UH करूंगा, तो देन यू विल फाइंड द डिस्टॉर्शन कंपोनेंट. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द डिस्टॉर्शन एनर्जी कंपोनेंट. ओके, सो दिस इज योर टोटल एनर्जी एंड दिस इज योर हाइड्रोस्टैटिक पोर्शन. फ्रॉम आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस रिलेशन. ठीक, तो अकॉर्डिंग टू अवर दिस इज योर distortion energy in the material. ठीक, अब according to our next theory which is called very important which is called von Mises or distortion energy criteria. जब हम यूनिएक्सल टेंसाइल टेस्ट केस के लिए जब इसको कंपेयर करेंगे टोटल एनर्जी को, डिस्टॉर्शन एनर्जी को इन द कॉम्प्लेक्स लोडिंग कंडीशन, ये कॉम्प्लेक्स लोडिंग कंडीशन में कुछ इस तरह से आएगा. और जब यूनिएक्सल टेस्ट करेंगे देन सिग्मा 1 यू कैन रिप्लेस बाय द यील्ड स्ट्रेस. ओके, सो दिस विल बिकम सिग्मा एल स्क्वायर, दीज ऑल बिकम जीरो देन. तो दिस रिलेशन कैन बी सॉल्व टू फॉर यूनिएक्सल टेस्ट. ठीक है, ये किसके लिए, इन दोनों का अगर आप कंपेयर करेंगे, सो यू विल फाइंड दैट फ्रॉम हेयर यू विल फाइंड
ये जो है आपका सिग्मा, if you compare this one which is showing your complex loading condition with your distortion energy component, okay, in case of uniaxial test. Okay, so this you will find the failure criteria. ठीक है, ये जो है आपको क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू दे देगा। अगर किसी भी पॉइंट पे ये जो स्ट्रेस की वैल्यू है ये इसके बराबर, ये जो कंपोनेंट है इसके बराबर हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए, देन यू कैन से दैट योर कंपोनेंट इज गोइंग टू फेल इफ इट इज विद इन द लिमिट। यानी आप ये जो स्ट्रेस है, इसको अगर मैं इस पूरे राइट हैंड साइड वाले रिलेशन को क्योंकि ये स्ट्रेस, इसका डायमेंशन कैसे रहेंगे, वो भी स्ट्रेस की तरह रहेंगे। ठीक है, दैट इज, अगर मैं सिग्मा डैश से डिनोट करूं तो यू नीड टू कंपेयर सिग्मा डैश विद द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। अगर वो इसके बराबर है देन सिग्मा डैश, अगर मैं राइट हैंड साइड को सिग्मा डैश ले रहा हूँ अंडर रूट के साथ में, सो सिग्मा डैश इसकी अगर वैल्यू ज्यादा है या तो बराबर है सिग्मा वाई से, देन वी कैन से द मटेरियल इज फेल्ड। और अगर इसकी वैल्यू इससे कम है देन वी कैन से दैट द कंपोनेंट इज नॉट फेल। अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना चाहूँ देन वी नीड टू डिवाइड सिग्मा वाई विद द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन दैट केस। ओके, सो दिस पोर्शन यू कैन कन्वर्ट इनटू वन स्ट्रेस वैल्यू जिसको हमें सीधे सीधे कंपेयर करना है। ठीक है, दैट इज सिग्मा डैश। इसको कई बार हम लोग क्रिटिकल स्ट्रेस वैल्यू और वॉन माइसिस स्ट्रेस वैल्यू से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम सीधे कंपेयर करेंगे यील्ड स्ट्रेस से और उसको देखेंगे कि अगर वो यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा है देन वी कैन से द कंपोनेंट्स फेल्ड। अगर यील्ड स्ट्रेंथ से कम है देन वी कैन से दैट इट इज सेफ अकॉर्डिंग टू द डिस्टॉर्शन एनर्जी क्राइटेरिया और वॉन माइसिस क्राइटेरिया। इसको कई बार हबर थ्योरी भी बोलते हैं। अब क्योंकि ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी का जो इन्वॉल्व है दैट इज ऑल्सो इलिप्टिकल, एंड इन केस ऑफ डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी दैट इज वॉन माइसिस क्राइटेरिया, it is also envelope but with the semi major axis of sigma yt under root 2 and semi minor axis of under root 2 by 3 sigma yt. ठीक है, semi minor और semi major axis will be of this elliptical is like this। और इसके अंदर अगर कोई कंपोनेंट लाइक कर रहा है वॉन माइसिस स्ट्रेस की वैल्यू दैट इसके अंदर अगर ये है इस सर्किल के अंदर है देन वी कैन से दैट इट इज सेफ अकॉर्डिंग टू द वॉन माइसिस और डिस्टॉर्शन एनर्जी क्राइटेरिया। अगर इसके बाहर है किसी कंपोनेंट का स्ट्रेस देन वी कैन से दैट इट इज नॉट सेफ। ओके, ये जो वॉन माइसिस क्राइटेरिया इट इज मोर रिलायबल, ये हमें पता चला है कि इट इज फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वी हैव फाइंड दैट इट इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू योर टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्राइटेरिया। ठीक है, that's why it is a very important criteria to come in case for ductile material। ये जो है ये भी जो है हम लोग it is better for use to for ductile material। ठीक है, ये भी ductile material के लिए अच्छा है। नेक्स्ट इज योर मोर कूलम्ब थ्योरी, और उसके साथ ही हम लोग इसमें मॉडिफाइड मोर कूलम्ब थ्योरी भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले इसको मोर कूलम्ब थ्योरी को कई बार हम लोग इंटरनल फ्रिक्शन थ्योरी बोलते हैं। ठीक, और ये जो है जनरली यूज होती है उन मटेरियल्स में जो जिनमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज एक्सीड टू योर टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू योर टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ये जो थ्योरी है काफी जगह यूज होती है, खासकर जियो टेक्निकल एप्लीकेशन में सॉइल की स्टडी करने के, कि ये जो सॉइल है वो किसी उसमें अगर आपको कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो देन द सॉइल ऑन विच यू आर गोइंग टू बिल्ड द बिल्डिंग इट इज गुड और नॉट। ठीक है, तो ये जो है हमारे मटेरियल अगर हमें डिजाइन पर्सपेक्टिव में देखें देन इट इज बेटर टू यूज फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। ठीक है, ये दोनों थ्योरी इज बेटर फॉर योर ब्रिटल मटेरियल। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा समझना है कि
इन केस ऑफ इवन मटेरियल और ऑन अनइवन मटेरियल्स में क्या डिफरेंस है? तो इवन मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें कंप्रेशन, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर मैं देखूं तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको कंप्रेशन में मिला है और टेंशन में मिला है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल, ठीक है। जो स्ट्रेस वैल्यू आपको कंप्रेशन में मिली है एट द ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक, दैट इज इक्वल टू द इन टेंशन ऑल्सो, ठीक है। टेंशन और कंप्रेशन के स्ट्रेसेस और एट द फ्रैक्चर पॉइंट इज इक्वल, देन वी कैन से दैट मटेरियल इज इवन, ठीक। एंड फॉर अनइवन व्हाट वी मीन कि जैसे कास्ट आयरन में हमने देखा है कि टेंशन में इट इज गोइंग टू फेल वेरी इजिली, बट कास्ट आयरन जो है कंप्रेशन में काफी स्ट्रेस उसकी काफी लार्ज रहती है एज कम्पेयर टू योर टेंशन, ठीक। सो इन दैट केस वी कैन से दैट द कास्ट आयरन इज एग्जांपल ऑफ अनइवन मटेरियल्स, ठीक है। तो अगर उसका टेस्टिंग करें हम लोग, सो मोर सर्कल बनाएं तो इट इज शोइंग यू द, अगर ये जो सर्किल है इट इज टचिंग द एक्सिस, इसमें जो है इसमें नॉर्मल स्ट्रेस रहते हैं, इसमें शेयर स्ट्रेस रहते हैं। ये अगर इस तरह से बनाया गया है सर्किल, देन इट इज शोइंग ओनली द टेंशन केस, ठीक है। टेंशन वो भी यूनिएक्सियल टेंशन। यूनिएक्सियल कैसे है? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा, सिर्फ इसमें सिग्मा 1 आएगा, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 आर 0, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 की वैल्यू इसमें इस वाले केस में 0 है। सिमिलरली अगर ये कोई कंप्रेशन वाला केस है उसमें ये टच तरह से हो रहा है और ये इसको एक्सिस को टच कर रहा है, ओरिजिन को टच कर रहा है, देन इट इज योर प्योर कंप्रेशन, ठीक है, प्योर कंप्रेशन का केस, ठीक है। तो इट इज शोन दैट फ्रॉम टेंशन एंड कंप्रेशन टेस्ट वी हैव ड्रॉन द मोर सर्किल फॉर इवन एंड नॉन इवन, ठीक है। क्योंकि हमें इवन मटेरियल्स में क्या होगा, जो सर्किल कट आया है वो दैट इज सेम। अगर मैं इसमें एक टेंजेंट इन दोनों के दोनों सर्किल के बीच में टेंजेंट लाइन खींचूं, दैट इज कॉल्ड फेलियर लाइन, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो फेलियर है दैट इज बिटवीन दीज, अगर कोई मटेरियल इसके अंदर लाई करता है स्ट्रेसेस की, तो देन इट इज सेफ। अगर इसके बाहर कहीं पे लाई कर रहा है देन इट इज नॉट सेफ, ठीक है। या इसी वजह से इसको फेलियर लाइन बोलते हैं। फेलियर इस लाइन के अंदर कहीं पे लाई कर रहा है और ये सर्किल के एरिया के अंदर लाई कर रहा है, देन वी विल से दैट मटेरियल इज सेफ। इफ इट इज आउटसाइड देन मटेरियल इज नॉट सेफ। इन केस ऑफ इवन मटेरियल हम ये देख रहे हैं कि जो आपका जो फेलियर लाइन है दैट ओनली डिपेंड अपॉन द शेयर स्ट्रेस, ठीक। ये आपके टेंसाइल स्ट्रेस पे यानी नॉर्मल स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका रेडियस जो है इट इज गोइंग टू गिव यू द शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ओके। ऑफ मोर सर्किल का जो रेडियस है दैट इज गोइंग टू गिव यू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। दैट्स व्हाई जैसे जैसे बड़ा होगा, अगर ये टेंसाइल सर्किल का डाया भी बड़ा हो, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द सिग्मा टाउ मैक्स ओनली, ठीक है। यानी ये जो है आपके नॉर्मल स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता। बट इन केस ऑफ अनइवन मटेरियल व्हाट इज हैपनिंग, टेंशन के केस में, टेंसाइल टेस्ट के केस में इट इज ये कुछ इस तरह से बनेगा। एंड कंप्रेशन में क्योंकि मटेरियल जो है उसमें स्ट्रेस ज्यादा हो सकती है, देन इट इज शोइंग लार्जर सर्किल, ठीक है। सो द फेलियर लाइन विल टच टेंजेंट, इसके टेंजेंट हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनाएगा, विच इज शोइंग सम लीनियर टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। टाउ इक्वल टू म्यू सिग्मा प्लस टाउ आई जो इंटरसेप्शन ऑन दिस पॉइंट, ओके। Tau I is intersection is this point and mu is your slope of this line, ठीक है, which slope of this line, okay, and sigma is your normal stress। तो ये जो normal stress पे भी डिपेंड कर रहा है। तो in these cases, for these cases we are going to for more Coulomb theory। उसके पहले हम लोग कुछ चीजें समझ लें। आप ये जो फिगर देख रहे हैं इसमें ये एनवेलप दिखा रहे हैं बहुत सारे थ्योरीज का। सो इफ वी सी, देखिए ये जो मैंने अभी जो मार्क करा है, जो स्मॉल डॉटेड में है स्क्वायर, दैट इज फॉर नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। हम अभी किसके बात कर रहे हैं? मोर्स कूलम्ब और मॉडिफाइड मोर्स कूलम्ब की बात कर रहे हैं, और विच इज फॉर ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। ये चीज बता दो, ब्रिटल मटेरियल के लिए होती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी का जो फिगर है वो बताया था, दैट इज समथिंग लाइक स्क्वायर वन। ये स्क्वायर कब बनेगा?
दैट और इसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिकल है, दैट इज फॉर इवन मटेरियल। इवन अगर नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी है फॉर इवन मटेरियल इज शोइंग एनवेलप लाइक दिस, ओके। और अगर नॉन इवन अनइवन मटेरियल है देन द एनवेलप विल बी दिस वन अकॉर्डिंग टू योर नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। स्क्वायर ही बनेगा बट इज अनसिमेट्रिकल टू द ओरिजिन। ये इस साइड में बड़ा है, इस साइड में लार्ज है, ठीक है, एज कंपेयर टू ये जो पोर्शन है, ठीक, ये पोर्शन छोटा है और यहाँ पे काफी बड़ा पोर्शन है, ठीक। ये क्यों है? क्योंकि ये अनइवन मटेरियल है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल स्ट्रेस। मोड कूलॉम मोड थ्योरी का जो एनवेलप है दैट इज गिवन बाय द inside of this, which is I am highlighting this one. So the envelope of the Mohr Coulomb will be this. अगर हम इसको कंपेयर करें अपने स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था एनवेलप ऑफ ट्रेस्का थ्योरी के साथ में, तो विच इज समथिंग सिमिलर, ठीक है। अगर आप हम इन दोनों को देखें तो ये ट्रेस्का थ्योरी का एनवेलप भी इसी तरह से है एंड मोर्स कूलॉम थ्योरी का भी एनवेलप कुछ इसी तरीके का है, बट इसमें तो कुछ चेंजेस हैं। दैट इज फर्स्ट जो हमारा एनवेलप के पॉइंट्स हैं दैट इज फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल के लिए है और ब्रिटल मटेरियल के लिए हम लोग किससे कंपेयर करते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कंपेयर करते हैं, दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। सेकंड, इट इज नॉट सिमेट्रिकल, यानी इसका जो ये जो है इसका एरिया कम है और ये नॉन अनइवन मटेरियल के लिए है, दैट्स व्हाई ये जो है स्क्वायर भी इसका साइज काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस साइज, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मोर्स कूलॉम और आपकी जो थ्योरी है ट्रेस्का थ्योरी है उसमें डिफरेंस मेन सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये कि ये जो है ये, क्योंकि हमें ट्रेस्का थ्योरी इट इज अप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, तो हम लोग जो फेलियर क्राइटेरिया बनाते हैं दैट इज बाय गिवन बाय योर यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ से देते हैं। बट इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल हम लोग किसको देखते हैं? इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल वी आर गोइंग टू सी द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। सो दैट्स व्हाई, और बाकी इसमें एनवेलप कुछ इसी तरीके का है जैसा आपको ट्रेस्का थ्योरी में मिलता है, ओके। ये इट इज इंक्लाइंड एंड दीज आर सम स्क्वायर टाइप ऑप्शन, ओके। अगर हम मॉडिफाइड मोर थ्योरी को देखें, द एनवेलप इज समथिंग, यहां से ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये ऐसे, ओके, विच इज समथिंग लाइक दिस, ओके। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि हम लोग सर इसको मॉडिफाई क्यों करें? कूलॉम मोड को मॉडिफाइड मोड कूलॉम से मतलब ऐसा मॉडिफाइड मोड कूलॉम बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी, ठीक है। सो ये हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे फॉर, जैसे ये कास्ट आयरन के लिए है, आप इसमें देख सकते हैं। सो ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं दैट इज शोइंग यू द फेलियर पॉइंट्स ऑफ ग्रे कास्ट आयरन के फेलियर पॉइंट दिखा रहे हैं, ठीक। तो इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। इन थर्ड क्वाड्रेंट क्योंकि ये जो है मैक्सिमम सबसे आउटर वाला किसके लिए? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग है। इनर वन इज योर मोर्स कूलॉम एंड आउटर इज योर मॉडिफाइड मोर्स कूलॉम, ठीक है। तो ये जो डॉट्स हैं आप इसमें देख रहे हैं, इट इज फेलियर ऑफ कास्ट आयरन, ठीक। और अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी दिस इज योर सेफर एनवेलप, बट ये ग्रे कास्ट आयरन के केस में ये फेलियर तो अंदर ही हो जा रहा है और ये मटेरियल, ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस बोल रहे कि इसके अंदर है, बट इट इज एक्चुअली फेल्ड, ठीक।
तो ये जो है काफी दिक्कत वाली बात है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी ये कह रही है कि ये जो है मटेरियल इज सेफ, बट एक्चुअली इट इज शोइंग इस इन स्ट्रेस कंडीशंस पे इट इज शोइंग फेलियर। ओके, अब दूसरी चीज आई कुलाम ये लीजिए मोर कुलाम थ्योरी का, जो कि इनर वाला एरिया है, दिस वन। इसमें से ज्यादातर पॉइंट्स बाहर हैं, तो इट इज शोइंग दैट द मटेरियल्स फेल्ड आफ्टर क्रॉसिंग, मतलब कि कोई भी मटेरियल अगर इसके अंदर है देन इट इज सेफ होना चाहिए। जब कोई भी मटेरियल इसके बाहर है तब वो फेल होना चाहिए। जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल से रिलेशन में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डाटा पॉइंट्स है आपके एक्सपेरिमेंट से। ये क्या कह रहा है कि इसके बाहर अगर हम इन स्ट्रेसेस के बाहर जाएंगे देन इट इज गोइंग टू फेल। ये कंडीशंस जब आप इट इज सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की, कुछ सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की वैल्यू इस तरह से लेंगे तो वो फेल हो जाना चाहिए। लेकिन ये काफी कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मतलब आप बहुत ही ज्यादा सेफ, इसमें सेफ कंडीशन लग रही है, जबकि मॉडिफाइड बिल्कुल काफी इसके कंपैरिजन में हम देखें मॉडिफाइड वाला का, उससे अगर हम कंपेयर करें इट इज एज द जो पॉइंट्स है आपके फेलियर के पॉइंट वो बहुत ही करीब है, मतलब जो क्राइटेरिया है इट इज एक्सप्लेनिंग मच इजियर एज कंपेयर टू योर मोर कुलाम। ठीक है, मॉडिफाइड मोर कुलाम इज एक्सप्लेनिंग द फिनोमिना इन ग्रेटर एक्सटेंट और इन एक्यूरेटली। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर मॉडिफाइड मोर कुलाम थ्योरी। और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस तो वैसे ही ये जो है सही से बता नहीं पा रही, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अंदर पे जो पॉइंट्स है वो दैट नीड टू बी सेफ, बट इट्स इज फेल्ड, कास्ट आयरन जो है फेल करिए। सो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी इज गुड फॉर योर इवन मटेरियल्स। इन केस ऑफ ग्रे कास्ट आयरन, बिकॉज ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है कि आपके ये कास्ट आयरन है उसके अंदर, आयरन के अंदर जो कार्बन है कुछ इस तरह से रहता है। अब जब ये टेंशन वाली कंडीशन है देन इन केस ऑफ टेंशन ये जो है मटेरियल इस तरह से इससे जो कार्बन के पार्टिकल्स मतलब उससे स्टिक नहीं होता है, देन इट इज फॉर्मिंग स्टार्टिंग फॉर्मिंग द क्रैक, और ये टेंशन में फेल हो जाता है। बट इन केस ऑफ कंप्रेशन ये जो है इसके उल्टा होता है, और ये जो है इसको स्लिप होने से बचाने की कोशिश, ये जो कार्बन है इट इज सेविंग इट फ्रॉम स्लिपिंग। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द ग्रे कास्ट आयरन इज showing you high compressive strength as compared to your tension। ठीक है, टेंशन से ज्यादा कंप्रेशन में स्ट्रेंथ देता है ग्रे कास्ट आयरन। जो मैंने एक बार बताया हुआ था कि टेंशन में कम स्ट्रेस है, बस कंप्रेशन में ज्यादा स्ट्रेस तक जाके फेल होता है ग्रे कास्ट आयरन। नाउ अगर ये कुछ है आपका मॉडिफाइड मोर कुलाम का। अगर मैं इसका सिर्फ वाला पोर्शन लूं, यानी मैं अगर ये वाला पोर्शन लूं फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट को, देन यू कैन सी कुछ इस तरह से बनेगा। देयर विल बी 3 रीजन्स। फर्स्ट वन इज योर स्क्वायर, सेकेंड इज ऑल्सो स्क्वायर, बट द स्क्वायर इज बिलो दिस, यानी नेगेटिव कंप्रेशन वाले केस के लिए है, यानी सिग्मा 1 इज पॉजिटिव बट सिग्मा 2 और सिग्मा 3 जो भी है दैट विल बी ऑफ नेगेटिव वैल्यू नीचे। एंड ये जो है एक इंक्लाइंड रीजन है, आपका ट्रायंगुलर रीजन भी है। तो देयर इज 2 स्क्वायर्स एंड 1 इंक्लाइंड रीजन। सपोज करिए आपके पास कोई ये जो है कोई स्ट्रेस स्टेट है फर्स्ट, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर ये जो पॉइंट है जब ये इस एरिया से बाहर जाएगा देन इट इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड मोर्स कूलम्ब थ्योरी इट इज गोइंग टू फेल। अगर कोई पॉइंट है जो इस वाले रीजन में है और इसके नीचे है एंड इट इज गोइंग टू आउट फ्रॉम हियर, इस वाले पोर्शन से सपोज करिए जैसे इसमें दिख रहा है बी पॉइंट, अगर बी डैश से बाहर जा गया देन वी कैन से दैट मटेरियल इज फेल्ड। बट इन केस ऑफ थर्ड वन सी जो है सी पॉइंट सी डैश पॉइंट से बाहर गया देन इट इज गोइंग टू बी फेल। और इसमें अभी हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं ली, तो हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड, जब इसको सॉल्व करेंगे अगर मॉडिफाइड मोड्स इन लाइन की क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट दिस रिलेशन।
जिसको हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर आपके पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की वैल्यू है, ठीक, इसमें वैल्यूज रखेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आपको पता ये जो है इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ठीक। देन वी नीड टू कंपेयर विद दीज, ये जो दोनों को कंपेयर करेंगे, ये सिग्मा SUT बाय सिग्मा 1, इन दोनों में जो स्मॉलर वैल्यू ऑफ जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की स्मॉलर जो वैल्यू देगा, देन वी आर गोइंग टू टेक दैट। सिमिलरली मोर्स थ्योरी का ये कैरोलिन रिलेशन है विच इज लेस एक्यूरेट एज कम्पेयर टू योर मॉडिफाइड मोर्स कूलम्ब थ्योरी। एंड इस थ्योरी को यूज कैसे करना है, मेनली पॉइंट ये आता है कि इसमें हम लोग ये तीन जो रिलेशन है विच इज नॉट इन योर डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस, इन तीनों रिलेशन को हम लोग इसमें C1 C2 C3 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। साथ में सिग्मा 1 सिग्मा 3 की वैल्यू निकालेंगे। इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट वी आर गोइंग टू टेक एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ से हम ये इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी that we are going to compare, जिसमें C1 C2 C3 we are going to get from this relation and sigma 1 sigma 2 sigma 3 is your principal stresses। इनमें से जो भी मैक्सिमम आएगा उसको हम लोग टाउ डैश सिग्मा डैश बोल सकते हैं, ठीक है। that we need to compare with the ultimate strength। अगर ये इससे ज्यादा है, ultimate strength से ज्यादा है, then we can say that the material is fared according to the modified Morse Coulomb theory। और अगर ये सिग्मा डैश की वैल्यू इट इज लेस देन एज कंपेयर टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ, देन वी कैन से दैट द मटेरियल इज सेफ। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना चाहे देन वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी व्हिच इज शोन हियर, ओके। दिस इज हाउ द थ्योरी ऑफ फेलियर वर्क्स। So I think today we are going to end this lecture. These are some of the references which I used to make this presentation, and thank you.